भर के लाखों केमिस्ट हड़ताल पर हैं इस विरोध में कि जिस तरीके से ऑनलाइन दवाओं का कारोबार बढ़ता जा रहा है, अब तो वो क्विक कॉमर्स में भी आ गए हैं, 10 मिनट में दवा डिलीवरी हो रही है, लेकिन लाखों केमिस्ट इसका विरोध कर रहे हैं। और उनकी मेन जो बातें हैं वो ये हैं कि ये बिल्कुल भी किसी नियम कायदे कानून के तहत नहीं हो रहा है, ना लाइसेंस है, और फिर कौन सी ऑथेंटिक दवा आ रही है, जा रही है, प्रिस्क्रिप्शन चेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तमाम सवाल उठा रहे हैं। यस जी, एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आप कह रहे हैं कि रूल्स फॉलो नहीं हो रहे और लाइसेंस नहीं है, तो क्या आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे आप लोग, लाखों की संख्या में देश भर की इतनी दवा दुकानें, आपने कभी अथॉरिटीज़ को, कभी एडमिनिस्ट्रेशन को इन बातों से अवगत नहीं कराया? और कराया तो उनका क्या कहना है फिर कि ये कैसे हो रहा है सब कुछ? सर, हम अवगत करा रहे हैं, पिछले 8 या 9 साल से हम लोग अवगत करा रहे हैं। इनफैक्ट हमारी एसोसिएशन ने केस फाइल करा था दिल्ली हाई कोर्ट में, उस पर स्टे भी है। आपको जान के हैरानी होगी, मगर ऑनलाइन दवा बेचने पे स्टे है दिल्ली हाई कोर्ट का 2018 का, मगर वो चीज़ अभी तक फॉलो नहीं हो रही है। और हम लोग अब इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमारी मीटिंग हुई थी ड्रग कंट्रोलर से, एंड उन्होंने फिर वही हमें स्टैंड दिया था कि हम लोग ये अंडर रिव्यू है, हम देख रहे हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट कर दी, सर बहुत साल हो गए देखते देखते, थोड़ा इस पर कड़े नियम कानून बना लीजिए, या अगर ऑनलाइन की बिक्री अभी फ़िलहाल आपके नियम कानून नहीं बना सकते तो फ़िलहाल के लिए आप रोक दीजिए, इसके नियम कानून बना लीजिए, ई प्रिस्क्रिप्शन की सुविधा ले आइए। हमारा बस ये कहना है सर, ई प्रिस्क्रिप्शन ले आइए, ताकि जिस लोग कहते हैं वेस्ट में ई फार्मेसी चलती है, ई फार्मेसी चलती है तो तरीका देखिए ना कैसे चलती है। वो ई प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, ई प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर भी रजिस्टर्ड, पेशेंट भी रजिस्टर्ड, फार्मासिस्ट भी रजिस्टर्ड। ई प्रिस्क्रिप्शन निकला, फार्मासिस्ट पे गया, फार्मासिस्ट ने डिस्पेंस करा, दवा दे दी पेशेंट को, और वो प्रिस्क्रिप्शन जो है रिडंडेंट हो गया। वो रिडंडेंट हो गया ताकि पता चल गया कि उनको 30 गोली चाहिए थी या 10 गोली चाहिए थी, वो हमने दे दी और वो प्रिस्क्रिप्शन खत्म हो गया। दैट इज़ द वे टू रन एन ई फार्मेसी। हमने यही कह रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे सर, 2016 में सरकार की रिपोर्ट थी, 2 सब कमेटी रिपोर्ट थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने भी यही मॉडल दिया था कि अगर ई फार्मेसी या कभी भी हिंदुस्तान में आनी है तो वो इसी मॉडल पे आएगी, मगर वो मॉडल चल नहीं रहा है। अब तो वो डॉक्टर कॉल कराते हैं, जब पहले कोविड से पहले तो वो बोलते थे प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो खींचो और भेज दो और हम लोग आपको दवा भेज देंगे। आज भी वही होता है, प्रिस्क्रिप्शन का फ़ोटो खींचिए और भेज दीजिए तो आपको दवा आ जाएगी। तो दैट इज़ नॉट द वे टू रन एन ई फार्मेसी। ई फार्मेसी का प्रॉपर प्रोसीजर होता है। हमने बस सरकार से ये कहते हैं, जब तक आप वो प्रोसीजर नहीं ला सकते तब तक ले बंद कर दीजिए। नहीं, ठीक है, आपकी बात लॉजिकल भी लग रही है सुजीत जी। तो जो बात कह रहे हैं कि हाँ सही है, एक प्रिस्क्रिप्शन जो कि एक बार में हो गया, आपने उसमें या तो दोबारा डेट की हेर फेर कर दी या कुछ भी कर दी, थोड़ा मिसकंडक्ट कोई भी कर सकता है। तो क्या जिस तरह से वेस्ट में है कि डिजिटली प्रिस्क्रिप्शन एक बार हुआ खत्म हुआ, और कह रहे 9 साल हो गए, 9 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। तो क्या तो सरकार इसको सुनना नहीं चाहती, नज़रअंदाज करना चाहती है, उनको लगता है कि सब सही है, इसमें गलती क्या है, ये बेकार का ही मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, हमको इसमें प्रैक्टिकलिटी भी समझना पड़ेगा कि आप अगर हमारा देश में देखिए, ओवरऑल द फार्मेसीज दैट वी हैव, हाउ मेनी फार्मेसीज कैन अंडरस्टैंड द ई फार्मेसी कॉन्सेप्ट। इवन आप अस्पताल में जाइए, जहाँ पे आइडियली HRM होना चाहिए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कितना अस्पताल में होता है? बड़े अस्पताल में होता है, छोटे अस्पताल में नहीं होता है। तो सिर्फ ई फार्मेसी लेके आने से शायद नहीं होगा, या अगर होगा भी तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। मेरे हिसाब से जो करना चाहिए वो है कि आई एब्सोल्युटली एग्री विद एसोसिएशन। मैं पहले भी कहा है, देयर आर लॉट ऑफ गुड पॉइंट्स जो एसोसिएशन बोलते हैं, एंड वी शुड एडहेयर टू दैट, बट व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, जो भी ई फार्मेसी चला रहे, they have to understand that e-pharmacy चलाने का प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जब भी प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग होगा, आइडियली इट शुड बी रूटेड थ्रू, इफ दे हैव अ ऑफलाइन स्टोर, इफ इट कैन बी रूटेड थ्रू अ ऑफलाइन स्टोर, तब द कंट्रोल मैकेनिज्म्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर। तब आप जानते हैं कि वो जो कंट्रोल्स हैं, जब एक फार्मासिस्ट जो मेडिसिन वहां से निकल के दे वुड बी सेंडिंग द कंट्रोल्स। ये पूरा एसोसिएशन क्या चाह रहा है? एसोसिएशन चाह रहे हैं सब ये बिजनेस भी सही हो, बट कंट्रोल सही रहे। दैट इज ओनली व्हाट एसोसिएशन वांट्स, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री। सो दैट इज द रीजन मैं सबको यही है कि जब भी कोई भी ई फार्मेसी की बात होते हैं, it is important that they have to route it through the proper channel
if they have the right distribution mechanism, management channel for controls, जो ई फार्मेसी की बात कर रहे हैं वो भी कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, एंड प्रॉपर वैलिडेशन चेक्स एंड मेजर्स। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक ऑल दिस ग्रे एरियाज विल ऑलवेज बी देयर। जी, तो हरबिंदर सर एक बात बताइए, क्या ये धंधे के अस्तित्व का भी सवाल है? और हो भी सकता है क्योंकि 20% 30% जैसे डिस्काउंट आपको ऑनलाइन दवाओं पे मिलते हैं, आप बहुत सारे केमिस्टों ने अब देना शुरू किए हैं। पहले तो गोली का मतलब, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, आप अगर जाएं और बोले कि मुझे 4 गोली चाहिए तो यहाँ नहीं मिलती थी, लेकिन अब केमिस्ट देने लगे हैं, शायद वो इसी का दबाव है। तो और डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। तो क्या ये धंधे के अस्तित्व की भी बात है? अब 9 साल से सर कह रहे हैं कि हम आवाज उठा रहे हैं, तो 9 साल तो बहुत बड़ा पीरियड होता है। नहीं, अगर देखिए, अगर स्टे है और उसके ऊपर एक कहा गया है कि जाइए इसके रूल्स बनाइए और सरकार नहीं बना रही है, तो देखिए टोटल जिसे कहते हैं लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर और क्या कह सकते हैं इसमें, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि मैं जैसे ई फार्मेसी से ले रहा हूँ बिना किसी कानून के चल रही है, मैं एज ए कंज्यूमर थोड़ी ना इन चीजों को ट्रैक कर सकता हूँ, या मैं रोज थोड़ी ना इन केसेस को फॉलो कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये तो बहुत बड़ा मैटर है कि भाई कहा गया है कानून बनाइए और फिर इनको चलने दीजिए। और स्टे का मतलब तो यही है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, स्टे का मतलब तो यही होना चाहिए। नहीं हो सकता किसी ने गलत काम शुरू किया, ये थोड़ी है कि स्टे लग गया तो गलत काम करते रहोगे तब तो यही होता है कि स्टॉल करें। जैसे किसी का लाइसेंस लिया जाता है, किसी की ब्रांड यूज कर रहा है कोई और उस पर स्टे आता है, तो ये होता है ना अभी के लिए सेल बंद, फैसला होएगा तब बात होगी। अभी तो क्लियर है ना कि ब्रांड किसी का और आप उसमें कर रहे हैं, आप कह रहे हो इस कारण कर रहे हैं, चलो फिर केस सुनते हैं, लेकिन अभी स्टे हो गया, स्टॉल किया जाता है उसको। तो सेम यही यहाँ होना चाहिए। लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि हमारा ये डिलीवरी जो पूरी इंडस्ट्री जो चल रही है, ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जॉब्स यही क्रिएट हो रही है, कोई इसको डिस्टर्ब ही नहीं करना चाहता कि जहां तो भी कोई डिलीवरी। तो हरविंदर सर, कंज्यूमर क्या करे? उसको तो डिस्काउंट भी मिल रहा है, तुरंत दवा भी मिल रही है और शायद सही भी मिल रही है, तो वो तो फिर इधर ही जाएगा। कंज्यूमर इग्नोरेंट है, सबसे बड़ा कंज्यूमर इग्नोरेंट है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। और दूसरी बात ये कि टाटा जैसी कंपनी कर रही है, राइट, तो आदमी कहता है सब कुछ ये बाय द लॉ ही हो रहा होगा ना। तो ये तो दो अलग ही मैटर हो गया कि इसमें ना कंज्यूमर आया, ना फार्मासिस्ट आया, ना इसके अंदर फार्मा कंपनीज आए। ये तो फिर पॉलिसी मैटर हो गया कि पॉलिसी नहीं है उसके, और ये लोग उसके लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो क्विकली यश साहब, अब ये तो एक दिन की स्ट्राइक हो गई, आपने कहा 9 साल से बात कर रहे हैं, तो एक दिन से और क्या फर्क पड़ जाएगा? आगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? सर, ये स्ट्राइक से इट्स अ टोकन स्ट्राइक। ये स्ट्राइक इसलिए करी गई है कि जो हम बार बार जाके सरकार से बात कर रहे हैं वो नहीं सुन रहे, तो शायद इस तरीके से शायद वो सुन लें। यही रिक्वेस्ट है सर सरकार से कि प्लीज़ हमारी सुन लें। एक और कोशिश है बाय दिस स्ट्राइक कि प्लीज़, और ये इट हैज़ बीन अ वेरी सिंबॉलिक स्ट्राइक। हमने कोई भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को नहीं बंद कराया है, कोई भी अस्पताल के अंदर की दुकानें नहीं बंद करी हैं। बाहर जो एम्स के बाहर दिल्ली की अगर बात करें तो एम्स के बाहर की दुकानें नहीं बंद कराई हैं, क्योंकि इमरजेंसी, वी आर नॉट अगेंस्ट द पेशेंट, वी आर नॉट, हम लोग पेशेंट की सिक्योरिटी को लेकर। गॉट योर पॉइंट सर। हरविंदर सर, 30 सेकंड में मुझे एक जवाब चाहिए। वो ये कि जब ऑनलाइन सब कुछ आ रहा था, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये वो सारा कुछ, तब एक बात आई थी कि भारत में किराना दुकानों के अस्तित्व में बहुत बड़ा संकट है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या ये भी एक डर है कि मतलब ऑनलाइन फार्मेसी आ जाएगी तो हमारे हजारों लाखों केमिस्ट की दुकान बंद हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा मानना है ऐसा नहीं है। ऑनलाइन का एक अपना एक लेवल तक ही शेयर जा सकता है, उससे जाने वाला नहीं है। इंडिया बहुत ही सेगमेंटेड मार्केट है। किसी भी चीज में 10 मिनट की भी क्यू कॉमर्स की इतनी सारी बातें हो रही है, 500 करोड़ टर्न हो गया, 1000 करोड़ टर्न हो गया। गुड़गांव में 10,000 करोड़ का किराना हम लोग खा जाते हैं महीने में, उसमें सारे देश में 1000-2000 करोड़ टर्नओवर कर लिया किसी ने, तो क्या हो गया? तो बहुत छोटे नंबर्स हैं। तो आप कह रहे हैं कि कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा था क्योंकि समय समाप्त हो गया मेरा, लेकिन ये बड़ा विषय है। लेट्स सी आगे इसमें क्या होता है। अब एक तरफ देखिए कंज्यूमर भी है जो नए इकोसिस्टम में अपने घर पे दवा चाहता है, वो तो सही दवा ही चाहता है, सस्ती दवा मिले तो कोई दिक्कत किसको होगी, और क्विक भी मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि मामला दवा का है और कुछ बातें जो यश जी कह रहे हैं वो वाकई में लॉजिकल भी हैं कि उसको किस तरीके से लेके आया, जब आगे इस पर कब किस तरह के नियम कायदे कानून बनेंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन अब ये कंज्यूमर ओरिएंटेड भी है, इससे लाखों रोजगार भी आ रहे हैं। और जैसा हरमिंदर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो रातों रात सारी दवा दुकानें बंद हो जाएंगी। लेट्स सी आगे ये कैसे मूव करता है। फिलहाल